श्रेष्ठ बातों को मन में लाएंगे। इसलिए प्रतिक्षण भगवान का नाम लेने के लिए श्रेष्ठ लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि नाम जप किया करें। तो उसका तात्पर्य यही है कि हम नकारात्मक बातों को एक क्षण के लिए भी हमारे मस्तिष्क में न लाएं। प्रभु का नाम नकारात्मक बातों से हमें दूर रखता है और यही सफलता दिलाता है। इसलिए भगवत गीता की जो यात्रा है, कर्ता से दृष्टा बनने की दृष्टि देता है। इसलिए ही गीता की सृष्टि हुई है भगवान कृष्ण के द्वारा। ऐसा हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हम जिस हाथ से काम कर रहे हैं उसके बजाय दूसरे हाथ से कार्य करना प्रारंभ करें। जिस पाँव को आगे बढ़ाते हैं उस पहले दूसरे पाँव को बढ़ाएं। यदि हम दाएं हाथ से कार्य करते हैं तो बाएं हाथ से कार्य करने की कोशिश करें, तो हमारी जागरूकता बढ़ेगी। यही दृष्टा बनने की दिशा में प्रथम कदम होगा। हम देखते हैं कि ये जो मंदिर है इतने प्राचीन क्यों लगते हैं, क्योंकि वे बार बार उन्हीं स्थानों पर बनाए गए जहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर थे। उनको खोदेंगे तो उनकी नींव में और पुराने मंदिर मिलेंगे। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने इन महान जंगलों में, जब कोई मनुष्य जाति नहीं रहती थी और मानव बसावट हुई, तो उन्होंने गांवों का निर्माण किया। ऐसे स्थानों का चयन किया जहां मनुष्य रह सके और गांवों की स्थापना की, और हिमालय पर औषधि उद्यानों की स्थापना की। उसी प्रकार मंदिरों का निर्माण बार बार उन्हीं स्थानों पर होता रहा है जहाँ पर पहले भी मंदिर थे, क्योंकि वे शक्ति के केंद्र थे और मनुष्यों ने उन स्थानों को खोजा जहाँ पर पहले ही मंदिर थे, जहाँ पर ऊर्जा है, पोर्टल है। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना के लिए उन स्थानों का भ्रमण किया जहाँ पर पहले भी ऋषियों ने तपस्या की है, और उस स्थान का चयन किया जहाँ पर भगवान विश्वामित्र ने गायत्री माता की तपस्या की थी। और उस स्थान का उन्होंने जैसे ही पता लगाया, वहाँ पर शांति कुंज की स्थापना की। वहाँ जाकर इतनी अद्भुत शांति मिलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वह ऋषियों की तपस्या का ही प्रभाव है। और ऊर्जा के केंद्रों पर जाने से हम कम मेहनत में ही अधिक ऊर्जा का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे ऋषियों ने ध्यान रखा कि हम आत्मिक ऐश्वर्य की उन्नति में तो सहायक बने ही, लेकिन भौतिक जगत की उन्नति में भी हम सहायक बनना होगा। इसलिए चारवाक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। भगवान बृहस्पति ने चारवाक दर्शन दिया था, जिसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, क्योंकि उन्होंने